तो जय नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज के इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी के अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक सिंपल पेपर लेकर आए हैं जिसमें कि आप सभी के लिए वो सारे क्वेश्चंस लिया गया है जहां से कि एग्जामिनर आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए में है हैदर अली, बी में मीर कासिम, सी में शाह आलम द्वितीय और डी में टीपू सुल्तान। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि टीपू सुल्तान आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्वेश्चन का साथ साथ में आप लोग आंसर दीजिएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर दे पाते, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चट्टगांव शस्त्रागार लूटा था। लक्ष्मी सहगल, सूर्यसेन, बटुकेश्वर दत्त या जे.एम. सेनगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सूर्यसेन ने। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन आपसे कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। इस क्वेश्चन पर आप लोग स्टार मार के लिखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। अगला प्रश्न है आप सभी का 4 नंबर करे कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की थी। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1929 में किया गया था। 1929 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन। यहां पर ध्यान से देखिएगा कि आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। करे कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर अध्यक्ष की हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी के जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है कि सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है। सांबर झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसके निकटतम है। ऑप्शन नंबर ए में भरतपुर, बी में जयपुर, सी में जोधपुर और डी में उदयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि जयपुर के निकट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान दीजिएगा करे कि विश्व वन क्षेत्र में किस वन के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन का हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है और सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक में विश्व में अधिकतम आयु संभावित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान। अगला है कि नंदा देवी चोटी है
नंदा देवी चोटी है। ऑप्शन नंबर ए में करें कि असम हिमालय का भाग, बी में करें कि कुमायूं हिमालय का भाग, सी में करें नेपाल हिमालय का भाग, डी में करें पंजाब हिमालय का भाग। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुमायूं हिमालय का भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। यहां पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम क्या है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वर्ण रेखा, उसके बाद महानदी, गोदावरी, कृष्ण, पिनार, कावेरी और वगई हो जाएगा। वगई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, यहां पर पूछा जा रहा है कि क्वार्टजाइट कयांतरित होता है। 12 का जगह आप सभी का सी यानी कि बलुआ पत्थर से होता है। अगला है कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। तो 13 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सागर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 14 नंबर क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। करें कि बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। तो बौद्धों की अधिकतम संख्या की बात करते तो ये संख्या अधिक है महाराष्ट्र में, ठीक है ना। महाराष्ट्र आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। करें कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण इसका क्या हो जाएगा। छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व या बहुत अल्प घनत्व। 15 का हो जाएगा आप सभी का बहुत उच्च घनत्व के कारण ये होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 16 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। 16 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि डॉक्टर नागेंद्र सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि देश में कौन सा शहर सन सिटी के नाम से जाना जाता है, सन सिटी के नाम से विख्यात है। 17 का जगह ऑप्शन नंबर ए यानी कि जोधपुर को सन सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे के बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें कि क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है, ये हो जाएगा इस्राइल, इस्राइल हो जाएगा। अगला है कि भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहां स्थित है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि दिल्ली में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 20 नंबर यहां पर पूछा जा रहा है कि दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्रचलित है। दक्षिण भारत की कौन सी भाषा सर्वाधिक प्रचलित है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तमिल, तमिल ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 21 हो जाएगा, करें कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था, आप सभी को मैं बता दूं कि 21 का जगह डी यानी कि 1965 में किया गया था, 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जापानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 22 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था।
तो प्रथम बौद्ध संगीति की आयोजन की हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का राजगृह में, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि द वॉयस ऑफ द हार्ट किसकी आत्मकथा है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सागर तट के निकटवर्तीय स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है। तो 25 का हो जाएगा आधी रात के बाद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 26 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है। तो लोहे में जंग लगने के जो मुख्य कारक होते हैं आप सभी के ऑक्सीजन होते हैं। नेक्स्ट है कि यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि UNICEF, यूनिसेफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार एकत्रित करती है। 28 का हो जाएगा सीमा कर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर की जमायते इस्लामी निम्नलिखित में से किस देश का राजनीतिक दल है। 29 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी प्रगति अभी नहीं की है। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रमा पर आदमी भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी। तो 31 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है। तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यक्ष्मा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है। 33 का हो जाएगा उसी का उपयुक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से, किसी एक से भी हो सकती है और सभी प्रकार से भी इसकी पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषय कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर है 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 35 नंबर की गांधी जी ने निम्न में से किस से प्रभावित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 35 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेनिन से। और आज की लास्ट क्वेश्चन आप सभी की आज की इस क्लास का। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।